आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है नाभिकीय अभिक्रियाओं की विशिष्टताओं में से एक यह है कि उनके विघटित या संलयित भाग में हमारे पास विकल्प है। पहला है कि कुल आवेश संख्या स्थिर रहती है, दूसरा विकल्प है कुल आवेश संख्या बदलती है, तीसरा विकल्प है कुल द्रव्यमान संख्या बदलती है और चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए हमें पूछा जा रहा है प्रश्न में कि जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है, नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है। पहले तो नाभिकीय विखंडन, ठीक है, और नाभिकीय संलयन, दो तरह की नाभिकीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें से इसकी विशेषताओं में से यह है कि उनके विघटित या संलयित भाग में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है, मतलब क्या संरक्षित रहता है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम नाभिकीय संलयन की बात करें, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो छोटे नाभिक क्या होते हैं, परस्पर संयोग करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे कि क्या होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये ड्यूटेरियम है, ठीक है, ठीक है, इसके एक नाभिक और ये दो नाभिक है। ठीक है, यहाँ पे और इन दोनों संलयन हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों नाभिक के मिलने से क्या बन रहा है, हीलियम का नाभिक बन रहा है। ठीक है, और जब ये संलयन अभिक्रिया हो रही है तो इससे क्या होता है कि ऊर्जा उत्सर्जन होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इससे भी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो छोटे नाभिक मिलके क्या होते हैं, बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे न्यूट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम नाभिकीय विखंडन की, तो नाभिकीय विखंडन का क्या अर्थ होता है कि एक भारी नाभिक को एक भारी नाभिक, ठीक है, एक भारी नाभिक जैसे मान ले रहे हैं क्या है, यूरेनियम, इसकी परमाणु द्रव्यमान क्या है 236। ठीक है, यूरेनियम के नाभिक पे जब हम न्यूट्रॉन की प्रवाह कराते हैं, ठीक है, तो ये जो यूरेनियम बड़े नाभिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक छोटे नाभिक में विखंडित होते हैं, टूटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम एक न्यूट्रॉन यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यूरेनियम 236 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जब ये इसकी विखंडन होता है, जब न्यूट्रॉन की इसमें बमबारी कराते हैं, तो यह दो छोटे नाभिक बेरियम, ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या होता है 149, और क्रिप्टन जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 89। ठीक है, इसमें टूटता है और इससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये होती है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। अब इन दोनों अभिक्रिया में, नाभिकीय संलयन और विखंडन में जो संरक्षित रहती है वो क्या होती है कि दोनों तरफ के जो आवेश होते हैं, ठीक है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में जो कुल आवेश होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, संरक्षित रहते हैं। कुल आवेश संरक्षित रहते हैं। ठीक है, संलयन और विखंडन दोनों में, कि संलयन से पहले का आवेश और संलयन के बाद का आवेश, या विखंडन के पहले का आवेश या विखंडन के बाद का आवेश होता है वह स्थिर रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे आवेश संरक्षण का पालन होता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है प्रश्न में कि नाभिकीय अभिक्रिया में विशिष्टताओं में से यह है कि उनके विघटित या संलयित भाग में कुल आवेश संख्या स्थिर रहती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे विखंडन या संलयन से क्या होती है कि द्रव्यमान में वृद्धि या क्षति होती है। ठीक है, तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।